नजरिया लागे न। अब पूरा कितने साल पुराना था, जब आपको पिगमेंटेशन हुआ तो आपने क्या क्या किया, उससे आपको फायदा मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें जो है वो एकदम विस्तार से आप बताइए स्टार्टिंग से कि ये आपको कैसे हुआ और कितने साल पुराना है और इतना ज्यादा कैसे हुआ, और जब आपने बम्पर रेमेडी यूज किया तो आपको क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या नहीं लगा, सब कुछ ठीक है बताइए। मैम हमारा 3 साल पुराना है तीन और मतलब हमने दवाई भी बहुत कराई थी, ये बताएंगे डॉक्टर से ली थी और सब लोग कहते हैं ये लगाओ वो लगाओ, हर चीज हमने लगाई पर मैम कुछ भी नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। और जब से हमने बम्पर रेमेडी यूज की यूट्यूब पे मैम हम देखते रहते थे कोई अच्छी चीज मिल जाए मतलब लगाने के लिए, तो आप आई थी तो हमने आपको देखा तो हमें आपकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई थी मैम, तभी से हमने मतलब आपकी रेमेडी यूज करना शुरू करा। पहले तो मिली नहीं थी तो हमने ऑनलाइन मंगाई थी ये, फिर ऑनलाइन एक आध चीज नहीं मिली थी, फिर ये हमारे हस्बैंड भी दिल्ली रहते हैं फिर यहाँ से मंगाई थी। और मैम जी हमने लड्डू भी बनाए थे, आपने कहा था तो हमने लड्डू भी बनाए थे वो वाले। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम बदायूं से। बदायूं से। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपने बम्पर रेमेडी यूज नहीं किया था तो उससे पहले क्या किया आपने? इतना फेस आपका उससे पहले हुआ जो फेस उससे पहले मैम हमने टूब भी बहुत लगाए थे, सब लोग बोल रहे थे कि टूब लगाओ तो हमने टूब भी बहुत लगाए थे, कुछ भी नहीं हुआ, चले जाते थे फिर आ जाते और मतलब जब गर्मी शुरू होती थी तो चेहरे पे बहुत जलन पड़ती थी और दाने निकल आते थे बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर उससे कोई फर्क नहीं हुआ, फिर सब लोग बोले थे दवाई ले लो, फिर हम दवाई लेने गए थे, 8-9 महीने दवाई भी चलाई थी मैम, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, दवाई खाते खाते हम परेशान हो गए और बंद कर दी पर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। और जब से हमने बम्पर रेमेडी यूज किया मैम मुझे बहुत खुशी हुआ, बिल्कुल हल्का हो गया, चला गया बिल्कुल, अब मतलब थोड़ा थोड़ा रह गया है। हाँ, जब इतना खतरनाक नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। इन सारी चीजों में टाइम लगता है, ऐसे नहीं कोई बोलता जादू, जादू कहीं नहीं, कुछ नहीं होता, और जादू कुछ होता ही नहीं है, जादू नहीं होता किसी चीज में, मुलाजमा में तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। संयम रखो, जब आपका इतना सारा चला गया, इतना सारा ब्राउन डार्क पैच, बाप रे बाप। मैम बहुत ज्यादा था, ये तो पूरा भर गया था बिल्कुल और ये साइड से सर ये हल्का रह गया दोनों साइडों से, और ये एब्रो भी बहुत था और ये मैम ये जल्दी नहीं जाना चाह रहा है, ये थोड़ा रह गया है, बहुत डार्क था अब हल्का रह गया है। पूरा मूंछ बना हुआ है आपका, ऐसे मूंछ। हाँ, अरे कई पार्टी में कहीं जाते हैं मैम इतनी शर्म आती है, मैं किसी की तरफ चेहरा नहीं करती हूँ, ऐसा समझो इतनी शर्म लगती है मुझे। सही सही है। ठीक है, कोई नहीं, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शर्म करने वाली चीज नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है। ये जब हम बोलते हैं ना माँ बनना गर्व की बात होती है, तो जब औरतें माँ बनती है ना तो ज्यादातर महिलाओं को इसी दौरान हार्मोन चेंज होने की वजह से इसका सामना करना पड़ जाता है ना। उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, बॉडी हमारा कब क्या किस तरह से रिएक्ट करता है वो हमें तो नहीं बता के करता है, ठीक है ना, वो करता है, बस करता है। और ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज होती हैं, ज्यादातर उनका केयर ना होना, उनकी डिलीवरी के बाद केयर अच्छे से ना होना, इन सारी चीजों का असर जो होता है हमारे फेस पे देखने को मिलता है, जो कि कमजोरी, ब्लड की कमी, जो कि ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी आजकल होता है, खाने की कमी, प्रोटीन की कमी, अच्छा खाना, अच्छा डाइट ना लेना उसकी वजह से, लेकिन ज्यादातर ये हार्मोन चेंज होने की वजह से ही होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी से बिल्कुल खत्म होने के बाद ये होता है ना। आजकल तो सबको हो रहा है, छोटे बच्चों को भी हो रहा है, बेचारों को, लड़कों को भी हो रहा है, लड़कों को तो डिलीवरी नहीं होती है फिर भी लड़कों को हो रहा है ना, सबको हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना अच्छा नहीं है, खानों में केमिकल है ना। लोग क्या खाए क्या ना खाए कुछ समझ में नहीं आता कि हर चीज में वो केमिकल है, क्या खाएंगे कि केमिकल नहीं है ऐसा,
कौन सी ऐसी कोई चीज हो जिसमें स्टेरॉइड ना हो, के केमिकल ना हो, वो बता दे कोई तो हम वही खाते रहे। तो खाने की और इन सारी चीजों की वजह से ही हमारी जो बॉडी है और ये सारी चीजें होती है। ठीक है, मतलब महिलाओं को तो बोलते हैं ना मतलब बच्चा पैदा होने के बाद हो जाता है, लेकिन लड़कों को क्यों होता है? लड़के तो बच्चा पैदा हाँ, नहीं वही होते तो ना। मैम ये कहते हैं कि बच्चे होने के बाद हो जाता है। हाँ, यही बात तो समझ में नहीं आती है। नहीं, हमारे को तो मतलब लड़कियों को तो बोलते हैं ना, कई जाहिल भी ऐसे लोग होते हैं जो जीना दुश्वार कर देते हैं। अगर किसी अनमैरिड लड़की को ये पिगमेंटेशन हो गया तो बोलते हैं बच्चा करने के बाद होता है, तो तुमको पहले ही क्यों हो गया? ये क्या है? ये कैसे हुआ? ये सब करके हाँ, उसको वही हैरेस करते हैं बेचारी को, है ना? तो लड़के मैं तो कहती हूँ लड़कों को क्यों होती है? लड़कों को, लड़के तो बच्चा पैदा नहीं करते फिर भी हो जाते हैं। क्यों होता है फिर? नहीं होना चाहिए लड़कों को तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी हार्मोन हार्मोन हमारा इम्बैलेंस कभी भी किसी वजह से हो सकता है। कैसे? कम सोने से हो सकता है, रोने से हो सकता है, सोचने से हो सकता है, अच्छी डाइट ना लेने की वजह से हो सकता है, बॉडी में प्रोटीन की कमी से हो सकता है, कम पानी पीने की वजह से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी रीजन है। ठीक है, एक ही बात को बार बार सोचते रहो उससे हो सकता है। बहुत सारी रीजन है हमारी हार्मोन्स को खराब करने में। हमें बहुत सारी चीजें जो होती है वो मदद करती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, लेडीज हो, जो माँ हो, कोई भी हो, A to Z सबको भी हो सकता है ना? जी। जैसे हाँ, ऐसा होता है कि क्या हो गया, जीना दुश्वार कर देते हैं। आस पड़ोस के लोग ही, अपने लोग ही, रिश्तेदार ही जीना दुश्वार उस बच्चे का कर देते हैं कि ये क्या हुआ? 17 साल में, अभी तो शादी नहीं हुई, 18 साल में ये क्या हुआ? और ये सब ज्यादा करती है ना, हमारे आसपास के रहने वाले लोग ही करते हैं। किसी की बातों को सुनना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, अपने लक्ष्य को पकड़ो और अपने लक्ष्य पे करो, चलते बनो। ठीक है, आपको पता है आप कोई बच्चे तो नहीं हो दूध पीते, आपको पता है ना आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। तो चुनो, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई वो आपको तय करना है कि आपको कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ चलना है, किस राह पे आपको जाना है। जी। ठीक है, तो सुनो, सोचो समझो खुली आंखों में, और अगर कोई बम्पर रेमेडी यूज करना चाहता है तो होश में करो, जोश में मत करो। होश में वही तो मैं विश्वास के साथ अगर कोई काम करोगे तभी फायदा मिलेगा। हम तो मैम मतलब यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मैम से कभी ना कभी तो हमारी बात होगी ही। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं, तो मतलब हमारी बात हो गई आपसे। अब मुझे इतनी खुशी हो रही थी आपसे बात करके। उस दिन आपकी कॉल आई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी मैम। अच्छा लगता है, आप लोग खुश होते हो तो मैं भी खुश होती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग को रिजल्ट मिलता है तो देखिए, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, तो बोलते हैं ना जब हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है तो खुशी आपसे ज्यादा मुझे होती है कि हाँ जी, चलो, जितना आपका चला गया उसमें आप खुश हो या नहीं खुश हो? मैम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा, कि अब मुझे कोई ऐसी दवाई मिल गई है कि मैम कुछ खुशी ठिकाना नहीं हो रही कि मैं भगवान ने मैम के लिए भेजा है जमीन पे कि सबके लिए ठीक करो जाके। ठीक है, और जो बच गया है उसके लिए भी दुखी नहीं होना है। जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। कितना खतरनाक फेस हो गया था आपका, बाप रे, कुछ भी तो बचा नहीं था। बहुत ज्यादा मैम, बहुत। मैं तो देख के ही मतलब वो दंग हूँ, आपका जो फेस का हिसाब किताब है, बाप रे। और वो ब्राउन पैच चला गया आपका, ये बड़ा बड़ा कमाल का बात है कि ये ब्राउन पैच जो है आपका ये चला गया। जी मैम, यहाँ तो मैम नोज पे तो बहुत था, बिल्कुल बहुत डार्क था, बिल्कुल चला गया है। बिल्कुल हल्का सा ये रह गया है, ये तो चला गया। यहाँ पे ज्यादा था तो यहाँ का चला गया। अच्छा है ना, चला गया। कितना हाँ, और ये साल? नहीं जा रहे हैं मैम, ये नहीं जा रहे। टाइम दो, कितना महीना आपने यूज किया इन सारी चीजों को? 8 मंथ हो गए। 8 8 मंथ, 8 महीना। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, 8 महीना में इतना तो गया। 8 महीने में आप इतने साल से सब कुछ करे थे तो कुछ गया था आपका?
नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ था मैम। तो 8 महीना में इतना तो गया ना, आगे और चला जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो रह गया, जो नहीं बचा वो चला गया, बाय बाय। ठीक है, अभी देखो आपका यहाँ पर भी बाकी है ये आईब्रोज के ऊपर, हाँ मैम, जी है, जी है, है ना? जी है जी। हाँ, जी। आईब्रोज के ऊपर यहाँ है। ठीक है, और ये नोक हम्म। पे भी है, हल्का हल्का बचा हुआ है, लेकिन जैसे पहले था वैसा नहीं। अब अच्छा लग रहा है, फेस देखने में ऐसा सुंदर नहीं लग है रहा है। मैम, ये तो यहाँ भी बहुत था, अब यहाँ भी हल्का हो गया है। कोई बात नहीं, जो जो रह गया है वो भी जाएगा धीरे धीरे। संयम रखो और पानी खूब पियो। यूट्यूब फैमिली है, उसको क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहोगे, क्या अच्छा बोलना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? कुछ मैसेज आप देना मैम, चाहोगे? हम तो मैम यही कहेंगे कि बम्पर रेमेडी हर कोई यूज करे और विश्वास के साथ करे। बम्पर रेमेडी बहुत अच्छी मैम रेमेडी है, और विश्वास के साथ करे। जो हमारा इतना चला गया तो मतलब सब चला जाएगा। हम तो यही कहते हैं कि सब लोग यूज करें इसको, बम्पर रेमेडी को, तो विश्वास के साथ करें मैम, हम तो यही कहेंगे। हाँ, सही है, सही है। ठीक है, इसी तरह से आप चलते रहो और फिर मिलेंगे जल्दी। सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, बाय।